हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि प्रथम सेमेस्टर जो संस्कृत का पेपर हुआ था उसके सल्यूशन को मैं लेकर के आऊँ। तो पेपर भी अच्छे क्लियरिटी में मिल गया है, किसी ने भेजा है, तो इसका मैं आप लोगों को सल्यूशन दे देता हूँ और आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। क्या है आप लोगों का, शुरू करने से पहले यदि आप सभी नए व्यूअर हैं, नए जुड़े हुए हैं मुझसे, तो मुझे जांचिए और परखिए, थोड़ा समय दीजिए मेरे साथ। अगर अच्छा लगे मेरे दोस्तों तो लाइक, और नए अगर आप होइएगा तब सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। और आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एकोनत्रिंशत् शब्द बोधक है। अगर ना समझ में आए तो सबसे पहले संस्कृत में संधि विच्छेद करना सीखिए। एको का हो जाएगा, देखिए एको, इसको करेंगे, देखिए एको प्लस न और प्लस त्रिंशति, क्या त्रिंशति। तो एको का मतलब होता है एक, और न का मतलब होता है नहीं, और त्रिंशति का मतलब होता है 30। 30 में एक नहीं, जब 30 में एक नहीं मतलब कितना होगा 29। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। किस पे हो जाएगा मेरे दोस्तों, थर्ड हो जाएगा। एको न त्रिंशत्, एको का मतलब होता है एक, न मतलब नहीं, त्रिंशत् मतलब 30 में, 30 में एक नहीं मतलब कि आपका 29 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला है आपका, देखिए कि लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दा धातु का रूप है। तो दा धातु का तो क्या होगा, देखिए ददति, ददतः, ददंती, क्या होगा, क्योंकि होता है, देखिए प्रथम पुरुष में लट लकार में क्या होता है कि ददति, ददतः, ददंती, ददसी, ददतः, ददथ, ददामी, ददाव, ददाम। तो क्या होगा, ददति, ददतः, ददंती। लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, प्रथम पुरुष का क्या होगा, देखिए एक वचन क्या होगा ददति, जो द्विवचन क्या होगा आपका ददतः, और बहुवचन क्या होगा ददंती। आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड पे चला जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है। तो अधिकरण मैं, पै, पर, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, क्योंकि विभक्ति का होता है प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी आपादान से अलग होने के अर्थ में षष्ठी संबंध का की नानी चाची, यही होता। सप्तमी अधिकरण मैं, पै, पर, अष्टमी संबोधन हे हो अरे। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो है लिखस रूप है। तो क्या होता है, देखिए कि लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसी, लिखतः, लिखत। तो देखिए लिखस आ गया तो आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा। कौन सा पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। और अब लकार कौन सा होगा, लट लकार। भाई लट लकार वर्तमान कार, वैसे होता है पठति, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, वैसे लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसी, लिखतः, लिखत। यहाँ क्या लिखा है, लिखसी। तो लिखस कौन सा आ जाएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो मध्यम पुरुष क्या होगा, लट लकार का मध्यम पुरुष, और कौन सा वचन होगा, एक वचन होगा। तो ये जिसने लगाया वो गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, क्योंकि होता है लिखत, लिखतः, लिखन्त, लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखाव, लिखाम, ये आपका होता है। अगला है आपका, देखिए कि लूता शब्द का अर्थ है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, लूता मिस होता है आपका मकड़ी। क्या होता है मेरे दोस्तों, लूता मिस आपका होता है मकड़ी। तो ऑप्शन नंबर आपका मकड़ी सेकेंड पर चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सभी मेरे भाई और बहन अच्छा करके आए होंगे। अगला आपका, देखिए प्रश्न में पूछा था कि 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम। 2 पशु में आप वो भी भाई, अब अति लघुत्तरी में है तो भाई संस्कृत में, भाई क्योंकि ये आपका संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत में ही पूछा होगा। आप हिंदी में मत लिख करके आइए गाय भैंस, है कि नहीं, हाथी घोड़ा, वो आपका नहीं, इंग्लिश में लिखना था। तो 2 पशु का अगर मैं नाम ले लूँ, जैसे देखिए कि आपका एक तो हिरण हो जाएगा, हिरण को लिख लीजिए। हिरण को आप क्या लिखेंगे, मृग। हिरण को क्या लिखते हैं, देखिए मृग, मृग। और एक आपका हो जाता है, देखिए गाय को, गाय को क्या बोलते हैं संस्कृत में, धेनु, क्या, धेनु, ये आपका हो जाएगा। 2 पक्षी में एक आपका आ जाता है कबूतर।
तो कबूतर, कबूतर को क्या बोलते हैं देखिए, कबूतर, कबूतर को बोलते हैं देखिए कपोतः, क्या बोलते हैं देखिए कपोतः, कपोतः मीन्स आपका होता है कबूतर। और कौवा को बोलते हैं काकः, जैसे आप पढ़े होंगे देखिए काक चेष्टा बको ध्यानम, तो उसमें क्या हो जाता है देखिए काका हो जाएगा। अब मोर को भी बोलते हैं देखिए मयूर, मोर जो आपका होता है देखिए मोर को क्या बोलते हैं मयूरः, मयूरः। तो ये बहुत से अपने आप में आप लोग लिख सकते थे। आगे पूछ रहा है देखिए संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, नाम लिखिए। तो संस्कृत में दोस्तों कितने पुरुष होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन सा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और कौन सा, उत्तम पुरुष। कौन सा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब प्रथम पुरुष भी होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। आगे आपका आ जाता है देखिए कि भविष्यत काल के लिए कौन सा लकार प्रयुक्त होता है। कौन सा देखिए, भविष्यत काल के लिए। तो भविष्यत मैंने भविष्य के लिए क्या होता है देखिए आपका लृट लकार होता है। कौन सा, लृट लकार होता है। ठीक है, ये आपका होता है कौन सा, भविष्यत काल के लिए। आगे आपका आ जाता है देखिए विद्या ददात विनयम का क्या आशय है। क्या है आपका देखिए, विद्या ददात विनयम। तो विद्या देखिए, विद्या मतलब कि विद्या मतलब ज्ञान, ददाती देती है, विनयम, विनयम मतलब विनय। तो आप बोल सकते हैं कि विद्या या फिर ज्ञान जो होता है हमें क्या देती है, विनम्रता प्रदान करती है। क्या, विद्या जो ज्ञान है ददाती प्रदान करती है, देती है, विनयम विनम्रता। विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, विद्या हमें विनम्रता विनम्रता प्रदान करती है। विद्या हमें क्या प्रदान करती है, विनम्रता प्रदान करती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि मति शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो दोस्तों मति का हो जाता है देखिए कि मति, मति, मतयः। देखिए ये आपका एक, अगर आपका ऐसे लिखा होता मति तो ये प्रथमा विभक्ति हो जाता, एक वचन हो जाता। लेकिन ये लिखा है मतिः, तो ये हो जाएगा देखिए क्या होता है, मति, मति, मतयः, मति, मति, मतिः। तो ये आप लोगों का हो जाएगा देखिए द्वितीया विभक्ति का बहुवचन। कौन सा, द्वितीया विभक्ति का कौन सा हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा था कि किस विभक्ति और वचन में है, तो आप लिख देते प्रथमा कर्ता ने द्वितीया विभक्ति। आपका द्वितीया विभक्ति का कौन सा वचन, बहु का वचन, बहुवचन। ठीक है मेरे दोस्तों, ये हो जाता। आगे है देखिए कि गम धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष का रूप लिखिए। तो गम धातु, इसका मतलब क्या हो जाएगा देखिए, वो भी लंग लकार। लंग लकार मतलब क्या हो जाएगा आपका देखिए भूतकाल। तो क्या हो जाएगा, तो गम धातु का क्या हो जाएगा देखिए आपका देखिए प्रथम पुरुष का रूप लिखना था ना, तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, अगच्छत, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छन। क्योंकि यही होता है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ये हो जाएगा आप लोगों का किसका, लंग लकार, जो आप लोगों का भूतकाल होता है उसका ये हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जब पूछा था देखिए कि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए लट लकार प्रथम पुरुष में 4 वाक्य संस्कृत में लिखिए। क्या, संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए लट लकार प्रथम पुरुष में 4 वाक्य। तो
लट लकार में आपको लिखना है वर्तमान काल में। तो एक हो जाएगा देखिए रामः गृहम गच्छति लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं देखिए रामः गृहम गच्छति, रामः गृहम गच्छति, इसका मतलब राम घर जाता है। और एक आपका हो जाएगा देखिए कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो क्या होगा वृक्षात पत्राणि पतन्ति। क्या होगा एक मिनट, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। और जैसे कि मोहन विद्यालय जाता है तो मोहनः विद्यालयम गच्छति। ऐसे ही आप अपने अनुसार से राम ने रावण को बाण से मारा, तो इस तरीके से आप जो भी आपके दिमाग में आता है मेरे दोस्तों आप लोग लिख सकते थे अपने हिसाब से। ठीक है, अगला है देखिए कि अस्मद शब्द का रूप प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी व सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। तो अस्मद शब्द का रूप देखिए, अस्मद का क्या हो जाता है देखिए। अच्छा हाँ, ये तो मैंने आप लोगों को बहुत बार लर्न कराया है, तो मैंने सेमिनार वगैरह में कई बार आप लोगों को चीज़ कराया था। तो अस्मद का क्या हो जाता है देखिए, मैंने बताया था कि जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, तो पहला वाला पहले हम लोग याद कर लेते हैं। मैंने इसको बताया था देखिए अहमा मया मह्यम मतमयहु, अहमा मया मह्यम मतमयहु, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करा था। एहु काहु अहमा मया मह्यम मतमयहु। उसे भी त्व का होता है त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम, त्वत तत् तैहु, अहमा मया मह्यम मतमयहु। तो इसी तरीके से देखिए क्या कह रहा है अस्मद का देखिए प्रथमा, तो प्रथमा हो जाएगा अहम आवाम वयम हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाला होता है आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आयोयोः। तो ये हो जाता है देखिए पहला हो जाता है। तो इस तरीके से पहला वाला हो जाएगा देखिए अहम आवाम वयम हो जाएगा। प्रथमा आपका हो जाएगा देखिए अहम ये रहेगा आवाम, अहम आवाम और वयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा वयम हो जाएगा, ये प्रथमा हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है देखिए तृतीया, तो तृतीया के अहम माम मया, तो हो जाएगा मया आवाभ्याम, ये हो जाएगा देखिए मया आवाभ्याम, मया आवाभ्याम, मया अहम माम मया मह्यम मतमम मयि हो, अवाम आवाभ्याम 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 वयम अस्माम अस्मानी। हाँ अस्मा भी हो जाएगा। क्या होगा मया आवाभ्याम अस्मा भी, अस्माह भी, ये आप लोगों का हो जाएगा। और क्या है चतुर्थी, तो अहम माम मया मह्यम, तो चतुर्थी हो जाएगा मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। क्या मह्यम और मह्यम आवाभ्याम और अस्मभ्यम, ये हो जाएगा आपका। और कौन सा पूछा था आपका सप्तमी पूछता था, तो अहम माम मया मह्यम मत मम मयि हूँ, तो हो जाएगा मयि आवयोः अस्मासु। क्या हो जाएगा मयि मई होगा, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, तो मयि सिर्फ मयि रहेगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है मयि और आपको का आवयोः मयि आवयोः, और देखिए यहाँ पर अस्मासु, यहाँ पर देखिए ये है इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए अस्मासु अस्मासु। तो देखिए प्रथमा का क्या होगा अहम आवाम वयम, द्वितीया का हो जाएगा तृतीया, तो तृतीया का क्या हो जाएगा आपका मया आवाभ्याम अस्माभि, और चतुर्थी का जो होगा
मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, और सप्तमी का हो जाएगा मई, आवयोः, अस्मासु। ये आप लोगों का हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला जो है आपका पूछा था कि 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत पुल्लिंग में लिखिए। तो ध्यान रखिएगा 1 से लेकर के आपका देखिए 3 तक या फिर इतना ही आप लोगों का लिंगों में परिवर्तन होता है। इसके बाद जो होता है आप लोगों का लिंग सेम का सेम, चारों का एक ही चलता है। तो पुल्लिंग का हो जाएगा देखिए एक का हो जाएगा देखिए एकः, 2 का हो जाएगा द्वौ, 3 का हो जाएगा त्रयः, 4 का होगा चत्वारः, 5 का हो जाएगा पंच, 6 का हो जाएगा षट्, 7 का हो जाएगा सप्त, 8 का हो जाएगा अष्ट, 9 का हो जाएगा नौ, 10 का हो जाएगा 10। अरे आप लोग संस्कृत में पढ़े ही होंगे कि 1 2 जैसे होता था, पंचमः पाठः पढ़े होंगे, षष्ठमः पाठः, सप्तमः पाठः, अष्टमः पाठः। तो इसको के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 था कि अधोलिखित श्लोक का अर्थ बताइए। काक चेष्टा, काक मतलब होता है देखिए कौवा, चेष्टा मतलब ध्यान, या नहीं सॉरी चतुर, चेष्टा का मतलब होता है चतुर। तो काक चेष्टा कौवे की तरह चालाक, वको मतलब होता है बगुला, किसकी तरह, बगुला की तरह, ध्यान मतलब ध्यान, बगुला की तरह ध्यान। और स्वान मतलब होता है देखिए स्वान की तरह कम निद्रा, मतलब जैसे देखिए स्वान जो होता है बहुत ही कम निद्रा लेता है, तो स्वान निद्रा, कितना, स्वान की तरह निद्रा। अल्पाहारी, अल्प मतलब कम, हारी मतलब कि होता है कि बोल सकते हैं ना खाने वाला, कम खाने वाला। गृह त्यागी, गृह मतलब घर का त्याग करने वाला। विद्यार्थी पंच लक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, मतलब विद्यार्थी के ही 5 लक्षण। अगर इसका देखिए हिंदी में अगर मैं अनुवाद आपको सिर्फ बताएं तो ये होगा देखिए काक चेष्टा मतलब कौवा की तरह चतुर, बको ध्यानम बगुला की तरह ध्यान करने वाले, स्वान निद्रा स्वान की तरह कम निद्रा, तथैव च तथा कम खाने वाले, अल्पाहारी कम खाने वाला, गृह त्यागी गृह का त्याग करने वाले ही विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। विद्यार्थी पंच लक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। क्या क्या, कौवे की तरह चतुर, बगुला की तरह ध्यान करने वाले, श्वान की तरह कम निद्रा, तथा कम खाने वाला, गृह का त्याग करने वाला ही विद्यार्थी का 5 लक्षण होता है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 था कि अनुकरण वाचन के उद्देश्य बताइए। तो देखिए अनुकरण देखिए अनुकरण का मतलब क्या होता है, अनुकरण करना मतलब अनुसरण करना। जैसे मैं बोलूं तो आप भी बोलें, तो यही बोल सकते हैं देखिए कि बालक सुनकर ही क्या करता है, अनुकरण द्वारा भाषा का ज्ञान अर्जित करता है। जैसे अगर बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, वो बड़ों को देख कर के उनका अनुसरण करता है, अनुसरण करके ही कुछ चीज़ें सीखने का प्रयास करता है। आप अपने भाषा में लिख सकते थे कि मैं भी आप लोगों को जैसे मैं बता रहा हूँ कि बच्चा क्या करता है, अनुकरण सुन करके ही अनुकरण द्वारा क्या करता है, भाषा ज्ञान अर्जित करता है। वो बोलना सीखता है, यदि वो कान से अगर बहरा हो तो बोलना नहीं सीखेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि बालक, अगर मैं कहूँ तो बालक सुन करके ही क्या करते हैं, अनुकरण द्वारा ही भाषा का ज्ञान अर्जित करता है। बच्चा क्या करता है, जन्मोपरांत ही सुनने लग जाता है। यह ध्वनियाँ क्या होती है, उसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं। यह अंकित ध्वनियाँ ही बच्चे को भाषा ज्ञान का आधार बनती हैं। यही क्या होता है, अनुचरण वाचन है, इसका यही उद्देश्य है। आगे आपका आ जाता है देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 आ जाता है, संस्कृत में अनुवाद करना था। क्या करना था मेरे दोस्तों, संस्कृत में अनुवाद करना था। तुम पढ़ते हो तो क्या होगा, तुम पढ़ते हो। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, सह तौ ते, तम तौ तान, तो हो जाएगा तुम, तो हो जाएगा त्वम। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठसि, त्वम का क्या होगा, पठसि, तो त्वम पठसि क्या हो जाएगा, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि क्या होगा मेरे दोस्तों, त्वम पठसि। हम दोनों जाते हैं तो अहम, अहम मतलब हम, आवाम मतलब हम दोनों, तो आवाम हम दोनों जाते हैं, क्या हो जाएगा, आवाम जाते हैं। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः क्या हो जाएगा, आवाम गच्छावः क्या हो जाएगा, आवाम गच्छावः, इसका हो जाएगा आवाम, लिख देता हूँ मैं, आवाम
गच्छावः। आगे आपका आ जाता है, देखिए मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। तो कौन? मैं। तो क्या हो जाएगा? मैं का मतलब हम, तो अहम, अहम। और प्रतिदिन का क्या हो जाएगा? नित्यम। और खेलता हूँ तो क्या हो जाएगा? क्रीडत 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 क्रीडामि। तो अहम नित्यम क्रीडामि। क्या हो जाएगा? अहम नित्यम क्रीडामि। क्या हो जाएगा? अहम नित्यम क्रीडामि, ये हो जाएगा। आगे वे सब बाजार गए। तो वे सब बाजार गए का क्या मतलब हो जाएगा? देखिए वे सब बाजार गए, तो सह मतलब वह, तौ ते, हाँ तो ते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ते बाजार होता है आपणम, आपणम मीन्स क्या होता है? बाजार। तो ते आपणम। और देखिए ये कौन सा है? गए का मतलब आपका भूतकाल हो जाएगा। तो भूतकाल का क्या हो जाता है? अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। क्या होगा? ते आपणम अगच्छन। क्या होगा? ते आपणम अगच्छन हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये आप लोगों का इसका हो जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपका आ जाता है, देखिए कि लंग लकार किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? 2 उदाहरण लिखिए। तो लंग लकार किसके लिए प्रयुक्त होता है मेरे दोस्तों? लंग लकार जो होता है आपका भूतकाल के लिए यूज होता है। किसके लिए? भूतकाल के लिए यूज होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बारे में आपसे कह रहा था कि 2 आप लोगों को उदाहरण लिखना था अपने से। देखिए वे सब बाजार गए, तो ये होगा ते आपणम सहतौ ते, हाँ ते आपणम अगच्छन। ऐसे ही अपने बारे में आप लोग कुछ भी बना करके आप लिख सकते थे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब जिनका भी आप सभी अगर अच्छा लगा होगा मेरे दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से मेरा दिली रिक्वेस्ट है कि ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। इस वीडियो की हम समाप्ति करते हैं। तब तक फिर मिलेंगे आप सभी के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।